हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गति का दूसरा नियम पढ़ा था। आज हम इसे प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। तो गति का दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फिलहाल हम इस लाइन पे ही बात करेंगे। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। सो इसे प्रूफ करते हैं। तो पहली जो लाइन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि संवेग में परिवर्तन की दर। जिस भी राशि में मतलब जिस भी क्वांटिटी में परिवर्तन मतलब चेंज ये शब्द आता हो, वहाँ पर ये ध्यान रखना, वहाँ पे अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल यूज होता है। जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि वेग में परिवर्तन, तो वो कैसे आएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, संवेग की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो संवेग में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हम लिखते हैं अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ जो दर शब्द यूज हुआ है मतलब रेट, उसका मतलब होता है समय के साथ। इसीलिए हम लिखते हैं कैपिटल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, जहाँ पर P2 अंतिम संवेग है मतलब फाइनल मोमेंटम, और P1 जो है वो इनिशियल मोमेंटम है मतलब कि प्रारंभिक संवेग। अब हम जानते हैं कि संवेग का फॉर्मूला क्या है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो P2 के लिए आएगा mv2 और P1 के लिए आएगा mv1। यहाँ पर v1 और v2 मतलब यहाँ पर चेंजेबल है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो सकती है जब फोर्स अप्लाई हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो मास है मतलब जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट रहेगा। आप सोचिए कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो वह रेस्ट से मोशन में चली जाएगी, मतलब विराम अवस्था से गति की अवस्था में चली जाएगी, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्या उसका जो मास है, जो द्रव्यमान है, क्या वो चेंज होगा? नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो m है वो कांस्टेंट रहेगा, और जो v है मतलब जो वेग है वो चेंजेबल रहेगा। इसलिए हम लिखते हैं mv2 माइनस mv1 अपॉन t। यहाँ पे हम m को कॉमन निकालते हैं तो इक्वेशन आएगी p बराबर mv2 माइनस v1 अपॉन t। अब अगर आप v2 माइनस v1 अपॉन टी को देखते हो तो ये आता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो हम v2 माइनस v1 अपॉन टी की जगह पर a लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन आएगा। अब इक्वेशन आएगी p इज इक्वल टू m इंटू ए। अब ये जो m a है, m इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, F बराबर m इंटू ए। तो एम ए की जगह पर अपन लिखेंगे F, तो फिर इक्वेशन आएगी P इज इक्वल टू F। अब जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब जो P जो मोमेंटम है वो किसके बराबर आया? F के बराबर आया। मतलब यहाँ पर ये सिद्ध होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के अनुक्रमानुपाती होती है।